सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, एक बार मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ आज फिर अपने आराध्य प्रभु श्री राम लला के मंदिर निर्माण के विषय में। और आज का विषय जो है हमारा यह है नन्ही नादान गिलहरी से लेकर कुशल नलिन के योगदान का परिणाम है मंदिर निर्माण। तो आज हम इसी में बात करेंगे। जैसा कि आप सबों को पता है, हमारे आराध्य श्री राम लला प्रभु का मंदिर बन रहा है और वह लगभग पूर्ण होने ही वाला है। 22 जनवरी जो आने वाला है उसमें हमारे आराध्य अपने मंदिर में पुनर्स्थापित होंगे। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और कठिन व्रत का पालन किया, इस हेतु कि हमारे आराध्य पुनः अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो सके। मित्रों, जिस तरह आपको ज्ञात होगा कि रामायण में एक प्रसंग आता है जब समुद्र में सेतु बन रहा था। उस समय नल नील नाम के 2 वानर थे श्री राम प्रभु की सेना में। उन दोनों वानरों के विषय में कहा जाता है कि वे कुशल इंजीनियर थे, बहुत अच्छे विशेषज्ञ थे पुल निर्माण के। उन्हीं दिनों एक गिलहरी क्या करती थी कि वह अपने आप को समुद्र के पानी में भिगोकर जाकर बालू में लौटती और पुनः समुद्र में छलांग लगाती। जब प्रभु ने उससे पूछा कि गिलहरी तुम क्या कर रही है, तो उसने कहा कि प्रभु मैं आपके पुल निर्माण कार्य में सहयोग कर रही हूँ। इसी तरह आज जब हमारे प्रभु का मंदिर निर्माण हो रहा है तो इसके संघर्ष में ऐसे अनेक लोगों की गाथाएं हैं। उनमें से आज कुछ लोगों की गाथाओं पर बात करेंगे। जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं अयोध्या धाम। श्री अयोध्या धाम से सटे हुए गांव में सूर्यवंशी क्षत्रियों का रहना होता है। उन्होंने सौगंध खाई थी कि जब तक हमारे आराध्य श्री राम लला प्रभु पुनः अपने भव्य मंदिर में विराजमान नहीं होंगे, तब तक हम अपने सर में पगड़ी नहीं पहनेंगे, पाँव में जूता नहीं पहनेंगे, ना ही हम छत्र धारण करेंगे या छाता लेंगे। ठीक उसी प्रकार से आज अनेक लोगों की गाथाएं आ रही हैं। जैसे एक संत ने प्रण किया था कि मैं गृहस्थ आश्रम में तब तक प्रवेश नहीं करूंगा जब तक कि मेरे आराध्य का मंदिर निर्माण नहीं हो जाता है। मेरे आराध्य जब तक टेंट में हैं तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। एक बूढ़ी माता है झारखंड से, उन्होंने यह प्रण लिया था कि जब तक मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं होता, हमारे आराध्य अपने दिव्य मंदिर में विराजमान नहीं होते हैं, तब तक वे मौन व्रत का पालन करेंगी और अपना मौन व्रत उस दिन तोड़ेंगी जिस दिन हमारे आराध्य अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। अभी आपको ज्ञात होगा, मैं बता दूं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा एक ऐसी बुढ़िया माता को आमंत्रण दिया गया है जिसने भीख मांगकर 20 रुपए का योगदान किया था मंदिर निर्माण में। इसी तरह अनेकों अन्य भिक्षुकों को भी आमंत्रण दिया गया है जिन्होंने आपस में अपने भिक्षा मांगे हुए धन में से कुछ हिस्सा अपने आराध्य के मंदिर निर्माण में योगदान किया था। आपको कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी अपने आराध्य के श्री चरणों में। मित्रों, आज यह जो मंदिर निर्माण हो रहा है, यह ऊपर से जब आप देखेंगे तो यूं ही बड़ा सरल लगता है, परंतु जब आप गहराइयों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रकार की कठिन व्रत धारण कर लोगों ने इसे सफल बनाया है हमारे आराध्य के आशीर्वाद से, कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप सोच सकते हैं 500 वर्षों तक बिना जूते पगड़ी छाता के जीवन बिताना,
30 वर्षों का मौन। तो कहीं जो भिक्षाटन होता है, भिक्षाटन में आप सबों को पता है कि बहुत ज्यादा धन नहीं प्राप्त होता है, लोगों का पेट चल जाए वही बहुत होता है, परंतु उससे भी अपना पेट काटकर अपने आराध्य का दान करना, यह सब हमें याद दिलाता है कभी सुदामा की कि किस तरह उनका अगाध प्रेम था, माता सबरी की याद दिलाता है कि किस तरह उनका अगाध प्रेम था। तो आज कलयुग में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भांति भांति के व्रत धारण किए और उनके ही कठिन तपोबल का परिणाम है कि आज हम यह दिन देख पा रहे हैं। और तो ऐसे अनेक लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, परंतु मैं नमन करता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने पराकाष्ठा स्थापित किया है, एक आदर्श स्थापित किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के मंदिर के लिए भी कोई अगर आदर्श की पराकाष्ठा स्थापित करे तो वह भी हमारे लिए पूजनीय होता है। मित्रों, हमें इससे यह सीख मिलती है, हमें सीखना चाहिए कि मंदिर निर्माण कोई दिखावा नहीं, ना ही कोई राजनीतिक विषय वस्तु है। यह अपने आराध्य के प्रति प्रेम की अगाध भाषा है, एक ऐसा प्रेम है जो कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है और ना ही उसकी विशालता को आप आंक सकते हैं। इसलिए आप सबों से पुनः निवेदन करता हूं कि आने वाले 22 जनवरी को जब हमारे आराध्य अपने दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर में पुनर्स्थापित होंगे, उनका गृह प्रवेश होगा, उस दिन को कुछ इतना भक्तिमय बना दें, कुछ इस तरह का माहौल बन जाए कि आने वाले युगों युगों तक उसका उदाहरण दिया जा सके। जिस तरह जब लंका विजय के पश्चात हमारे प्रभु का आगमन हुआ था तो लोगों में उत्साह की लहर थी, आज भी उत्साह की लहर है और हमें उसे अपने आराध्य के पुनर्स्थापित होने की तिथि 22 जनवरी को प्रकट करना है। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूं कि उस दिन को दिव्य बनाइए, भव्य बनाइए, अभूतपूर्व बनाइए। इन्हीं निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।